हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेश पंचाल। ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कोरोजन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हिंदी में क्षारण भी कहा जाता है, संक्षारण भी कहा जाता है और जंग भी कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि लोहे पे जंग लग गया, तो उसे भी हम क्षारण ही कहते हैं और कोरोजन कहा जाता है उसे। दोस्तों, उसकी डेफिनेशन भी क्लियर करवाने वाला हूँ और कोरोजन की वजह से, क्षारण की वजह से मेटाल्स के अंदर यानी धातुओं के अंदर क्या चेंजेस आते हैं ये भी देखने वाले हैं। सब कुछ कवर हो जाएगा कि कौन कौन सी धातुओं में कोरोजन की वजह से चेंजेस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल रिएक्शन सच एज एन एसिड, जैसे कि एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोशन। जी हाँ दोस्तों, इसे ही कोरोशन कहा जाता है, क्षारण कहा जाता है। चलिए एक बार फिर से दोहराता हूँ। वायु की वजह से भी हो सकता है, नमी की वजह से भी हो सकता है। नमी का मतलब होता है कि बेज वाला जो एटमॉस्फेयर होता है, बेज वाला वातावरण होता है, यानी साफ सुथरा नहीं, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है, या तो फिर किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से भी हो सकता है। कैसी रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से? तो जैसे कि एसिड के साथ प्रक्रिया की जाए तो भी हो सकता है। तो ऐसी चीजों की वजह से धातुओं को जो क्रमिक खाने की जो कार्यवाही होती है, क्रमिक खाने की कार्यवाही होती है, उसे ही संक्षारण कहा जाता है, यानी जंग कहा जाता है। ये हुई इसकी डेफिनेशन। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी धातुओं पे क्षारण का असर होता है, कोरोजन होता है। सबसे पहले सिल्वर के बारे में देख लेते हैं कि चांदी पे क्या असर होता है। आफ्टर अ while द silverware is exposed to the air and turn black। जी हाँ दोस्तों, अगर चांदी की चीजों को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वो काली पड़ जाती है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक परत लग जाता है। This is because it reacts with sulfur in the air to form a layer of silver sulfide। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह सिल्वर सल्फाइड की एक परत बनाने के लिए हवा में सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करता है। सिल्वर जो होता है वो हवा में अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वो हवा में जो हाजिर होता है, सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करने के बाद वो सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। इसमें से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि अगर चांदी को, सिल्वर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो कौन से रंग में वो कन्वर्ट होता है? तो ब्लैक कलर में वो कन्वर्ट होता है, काले रंग में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिल्वर को अगर हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वो किस तत्व के साथ प्रक्रिया करता है? तो वो सल्फर के साथ प्रक्रिया करता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सल्फर के साथ अगर सिल्वर की प्रक्रिया की जाए तो वो क्या बनाता है? तो सिल्वर सल्फाइड बनाता है। थ्री क्वेश्चन आपके इतने से टॉपिक में कवर हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पोर्शन पे धातु ले रखिए कॉपर। Copper reacts with moist carbon dioxide in the air and gradually loses its shiny brown color to green layer। कॉपर को अगर हवा में कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड देखना है, आपको याद रखना है, बेज वाला, यानी नम वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। साफ सुथरा कार्बन डाइऑक्साइड कॉपर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेज वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर कॉपर उसके साथ प्रक्रिया करता है तो वो धीरे धीरे, तुरंत ये प्रोसेस नहीं होती है दोस्तों, धीरे धीरे वो अपने चमकदार भूरे रंग को हरे रंग की परत में खो देता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है। भूरे रंग में से हरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन कलर टू ग्रीन लेयर। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट। ये ग्रीन सब्सटेंस क्या है? तो वो कॉपर कार्बोनेट है, जिसे हम CaCO3 भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम है CaCO3। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे आएंगे क्वेश्चन? तो सबसे पहली बात कि कॉपर को अगर हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वो किस तत्व के साथ प्रक्रिया करता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है।
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करता है। दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछने के लिए ये लोग ये भी कर सकते हैं कि आपको सारे के सारे ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड के ही दिए होंगे, पर आपको नम वाला कार्बन डाइऑक्साइड सिलेक्ट करना है, यानी मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में आएगा। भेज वाला कार्बन डाइऑक्साइड ही कॉपर के रंग को बदल सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कॉपर किस रंग का होता है, तो भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है कॉपर। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कॉपर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करे तो वो किस रंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो हरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ग्रीन लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। चौथा क्वेश्चन ये आएगा कि कॉपर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वो हरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो हरे रंग के सब्सटेंस को क्या बुलाया जाता है, तो उस पदार्थ को कॉपर कार्बोनेट बुलाया जाता है। उसका रासायनिक सूत्र भी बहुत बार पूछा गया है, आपने देखा ही होगा काफी एग्जाम्स में, उसे CaCO3 कहा जाता है, जिसका नाम है कॉपर कार्बोनेट। कितने क्वेश्चन इतने से टॉपिक में आपके कवर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयन, जिसे फेरस भी कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में लोहा भी कहते हैं, इस पे क्या असर होता है तो देखते हैं। When iron is left exposed to humid air for a long time, a layer of brown color forms on it, which is called corrosion। जब लोहे को भी लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में छोड़ दिया जाता है, बेज वाली जो हवा होती है उसके संपर्क में छोड़ दिया जाता है, तो उस पर भूरे रंग की एक परत बन जाती है, जिसे क्षारण कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। इसके इलाज के तौर में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, इसका वीडियो मैंने अलग से बनाऊंगा, और वो वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वरना आप लेट पड़ जाएंगे नए नए वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अभी अपना फ़ोन उठाइए, शेयर बटन पे क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, स्टेटस रखिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।